देश भर में हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ईद का ये पहला मौका है। जम्मू और श्रीनगर में लोग बाहर निकले और ईद की नमाज अता की। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। एक जम्मू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर आप श्रीनगर की देख रहे हैं। आज़ादी की ये ईद आप देखिए कि कुछ वक्त पहले ही धारा 144 में छूट दी गई थी। उस वक्त ईद की खरीदारी के लिए लोग बाहर निकले थे। 370 हटने के बाद, जैसा कि हिमानी आप कह रही हैं, 370 हटने के बाद ईद का ये दिन है और ईद के मौके पर हर्षोल्लास के साथ जम्मू हो या श्रीनगर हो, तमाम जगह सभी लोग निकल रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं और इसके अलावा एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां दे रहे हैं। बिल्कुल, दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं जम्मू और श्रीनगर की। कुछ और भी तस्वीरें विद्या हम यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि देश भर में हम दिखा रहे हैं कि हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई जा रही है। 5 शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई की, भोपाल की तस्वीर है, जामा मस्जिद की तस्वीर है, दिल्ली के जामा मस्जिद की तस्वीर है, अलीगढ़ की तस्वीर है और त्रिवेंद्रम की तस्वीर है। देश भर में ईद का ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ सभी मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें हिमानी, तो वहाँ पर 144 धारा 144 लगाई गई थी, उसके बाद उसमें छूट दी गई। और आज ईद के मौके पर कल हमने देखा भी था कि बाजार में कितनी रौनक थी, लोग निकल रहे थे अपने घर से और पहुंच रहे थे। आज सभी लोग ईद के दिन नमाज अदा कर रहे हैं। और श्रीनगर से अनुराग दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। श्रीनगर में 370 के बाद ये पहली ईद है। आप इससे पहले भी कई बार गए हैं और आपने कई बार श्रीनगर को देखा है। कितना अलग और कितनी अलग तस्वीर आपको इस बार की नजर आ रही है? चलिए, तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। अनुराग दीक्षित हमारे सहयोगी और धीरेन्द्र पुंडीर से हम संपर्क साधेंगे दोबारा। विद्या, लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर में आज़ादी की ईद की तस्वीरें। जिस तरह से मेरे सहयोगी विद्या भी लगातार यहाँ पर बात कर रहे थे कि धारा 370 हटने के बाद ये ईद का पहला मौका। इस बीच धारा 370 की आज़ादी के बाद ये पहली ईद है, इसीलिए विद्या हम इसे आज़ादी की ईद कह रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए कि आपको तस्वीरें जो कश्मीर से नजर आ रही हैं, और खबर ये भी है कि मुंबई हो, दिल्ली हो, अलग अलग इलाकों में खास तौर से जम्मू कश्मीर के रहने वाले जो मुसलमान हैं, उनको आज तमाम लोग अपने घर बुलाकर और ईद की मुबारकबाद देने के लिए और गले मिलने के लिए अपने घर बुला रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं धीरेन्द्र पुंडीर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, और अनुराग दीक्षित। धीरेन्द्र, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि इससे पहले भी कई ईद आपने श्रीनगर की देखी होगी, कई बार आप श्रीनगर गए होंगे। इस बार की तस्वीर कितनी बदली हुई नजर आ रही है 370 की आज़ादी के बाद? विद्या, धीरेन्द्र जी अभी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, रिपोर्टिंग के सिलसिले में तमाम इनपुट जुटाने के लिए वो लगे हुए हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो वाकई बदली हुई नज़र आ रही है जम्मू कश्मीर की। आपको बताएं कि इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो नमाज है ईद की वो पढ़ी जा चुकी है। सुरक्षा के जो कड़े इंतज़ाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। हालांकि 144 लागू थी, लेकिन ईद के नज़दीक आते आते ढील बढ़ती गई थी। जो तमाम बाजार हैं उनको खोलने का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया था, राज्यपाल की तरफ से दिया गया था, ताकि लोग खरीद अपनी जो है वो कर सकें, जानवरों की खरीद कर सकें। इसके लिए बाकायदा विशेष इंतज़ाम यहाँ पर किए गए थे जिला प्रशासन के द्वारा, तमाम एजेंसियों के द्वारा, और साथ ही साथ जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो लोग खरीद सकें। इसके लिए भी जो लगभग 3000 से ज़्यादा राशन की दुकान हैं वो खोली गई थी। जो मेडिकल स्टोर हैं और जो अस्पताल हैं वहाँ पर किसी तरीके की कोई पाबंदी ना
रहे हैं, ये सुनिश्चित किया गया है ताकि अगर किसी को अस्पताल की दवाई की इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो वो पूरा हो सके। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक की जो स्थिति है उसमें राज्य की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि देखिए कहीं पर भी किसी भी हिंसक झड़प की कोई खबर नहीं है। सेना सुरक्षा बलों के द्वारा कहीं पर भी कोई हिंसक कार्रवाई नहीं की गई है। सब कुछ सामान्य तरीके से, शांत तरीके से चल रहा है। बीते 6-7 दिनों का जो अब तक का इनपुट है उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि स्थितियां सामान्य हैं। कम्युनिकेशन अपने आप में एक चुनौती अभी भी जरूर बनी हुई है क्योंकि फोन और इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं। उसके बारे में ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि जैसे ही स्थितियां पूरी तरीके से सामान्य हो जाएंगी, फोन और इंटरनेट की जो सुविधा है, सेवा है, उसको बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा बाजार में कल शाम हमने देखा काफी ज्यादा चहल पहल नजर आ रही थी। आज घाटी के लोग अपने ईद के जश्न को मनाने के लिए एक दूसरे से मिल रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, मुबारकबाद।